जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी लोगों के बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप कैसे हो, आप रीडिंग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। हम काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक हैं और अब हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपके पर्सन आपके बारे में अभी ये सोचते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं बहुत जल्दी। समझदारी नहीं दिखाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप समझदार बहुत हैं, लेकिन कभी कभी आपकी समझदारी काम नहीं आती है। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं या फिर आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आपकी समझदारी काम नहीं आती है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो आपसे मिलने आते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बात तो बहुत ढेर सारी आपसे करनी होती है, लेकिन जब वो आपसे मिलते हैं ना तो कुछ बोल नहीं पाते। वो जितनी ढेर सारी बातें सोच कर रखते हैं कि जब आपसे मिलेंगे तो तब वो आपसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, वो क्या सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी बातें वो आपसे फ़ोन पे कर सकते हैं, कॉल पे, मैसेज में, लेकिन उतनी बातें वो आपसे मिलकर कभी नहीं कर पाते हैं। वो आपको देखते ही वो अपनी सारी बातें भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनसे मिलने आते हो ना तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उनका दिल दिमाग काम नहीं करता कि वो क्या आपसे बोले क्या ना बोले। वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि करनी नहीं थी। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो आपसे क्या बात करें, क्या बोलें। आपको देखते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। और आप भी कभी कभी ऐसा करते हैं, जब आप मिलने जाते हैं तो आपको लगता है कि आप ये बोलोगे, आप ऐसे बात करोगे, आप क्या कहोगे। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से ख़ास बातें नहीं करते हैं। आप दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। आप दोनों बात नहीं करते। लेकिन जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। वो कितना टाइम बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। फ़ोन पे बात करने से आपको ऐसा लगता है कि अभी तो बात ही नहीं हुई है, अभी तो बात ख़त्म ही नहीं हुई है। तो आप लोग फ़ोन पे बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं तो बात नहीं कर पाते। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। उनकी अभी करंट फीलिंग यही है, या तो वो आपसे मिलना चाहते हैं या वो आपसे मिल चुके हैं अभी। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिलते हैं तो वो आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं। मन ही मन में उनकी एक अजीब सी खुशी महसूस होती है जब आप उनके सामने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनके सामने आते हैं तो उन्हें बहुत सुकून महसूस होता है आपको देखकर, जो वो शब्दों में बता नहीं सकते आपसे कि उन्हें कितनी खुशी मिलती है आपसे मिलने के बाद। वो आपसे बात करे या ना करे, वो आपके साथ बैठे रहें, आपको देखते रहें, उन्हें वैसे ही बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी महसूस होती है। आप देख कर के ही समझ जाते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, क्या है। आप उन्हें देख कर के ही समझ जाते हैं।
उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। अभी उनकी करंट फीलिंग आपके लिए यही है कि आप उन्हें देख कर के समझ जाते हैं कि अभी वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपसे बोले या ना बोलें, लेकिन आप उन्हें समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जितना आप उन्हें समझते हैं उतना उन्हें कभी कोई समझता नहीं है। किसी को कभी वो बताते भी हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, फिर भी लोग उनके बताने से भी उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। और आप ऐसे हैं कि आप अगर उनसे मिलते हैं तो उन्हें देख कर के समझ जाते हैं। अगर आप उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो आप उनके बात करने के तरीके से समझ जाते हैं। उनकी आवाज़ से आप पहचान जाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। जितना आप उन्हें समझते हैं ना, उतना उन्हें उनकी फैमिली भी नहीं समझती है। क्योंकि उनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। अगर जैसे कभी उन्होंने खाना नहीं खाया, मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके पर्सन ने कभी खाना नहीं खाया घर में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भूख नहीं होगी, पहले कुछ खा लिया होगा। लेकिन अगर आपसे बात होती है और आपको पता चला, तो फिर आप ये पूछते हैं क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको उनकी हर एक हरकत के बारे में पता है कि कब वो टेंशन में है, कब वो टेंशन में नहीं है, किस वजह से वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके पर्सन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपसे उनको मिलाया। क्योंकि आप उन्हें जितना समझते हैं उतना उन्हें कोई नहीं समझता है। कुछ लोगों के पर्सन उनके बारे में अभी ऐसा सोच रहे हैं, अभी बात नहीं हो रही है कुछ लोगों के बीच, उनका रिश्ता पहले अच्छा था लेकिन अभी अच्छा नहीं चल रहा है। उनके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि वही ठीक है। वो आपको बहुत समझते थे लेकिन आप उन्हें नहीं समझते हैं। जितना प्यार वो आपको देते हैं उतना प्यार आप उन्हें नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। आप उनसे भी बात करते हैं और किसी और से भी बात करते हैं, वो आप पे शक करते हैं। वो आपके प्यार को नहीं समझते हैं। कभी आप उनके भले के लिए ही, उनके अच्छे के लिए ही खुद को बुरा साबित कर देते हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाते हैं। वो ये समझते हैं कि सच में आप गलत होंगे, क्योंकि आपको दिखावे वाला प्यार नहीं आता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिखावा करते हैं पर प्यार नहीं करते। और आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप उनसे सच्चा प्यार नहीं करते। जितना प्यार वो आपसे करते उतना प्यार आप उनसे नहीं करते। लेकिन आप उनसे कितना प्यार करते हैं ये तो आप बता भी नहीं सकते, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार वो आपसे करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ही ईगो है, जिसकी वजह से उन्हें कभी आपका प्यार नहीं दिखता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको मिले हैं ये आपकी खुदकिस्मती है, लेकिन आप उन्हें मिले हैं तो उन्हें लगता है आपसे भी बेहतर लोग उन्हें मिल सकते हैं। उनके पास ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको पसंद किया तो ये आपकी खुशकिस्मती है। आप हमेशा उनकी ही सुनते रहें, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन डियर, अगर आपके पर्सन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते, आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो आपको नहीं समझते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। डियर, आपके पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं उतना आप उनसे कभी प्यार नहीं कर सकते, उतना आप कभी उन्हें समझ नहीं सकते। और वो आपको मिले हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आप उन्हें मिले हैं तो आपसे अच्छे अच्छे लोग उन्हें मिल सकते हैं। उनका जो अहंकार है वो बहुत ज़्यादा ही है। कुछ लोगों की पर्सन की बात नहीं हो रही है, वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में।
कुछ लोगों के पर्सन ने तो कॉल मैसेज कर भी दिया है, बात भी होने लगी है, और कुछ लोगों के पर्सन कॉल करने वाले हैं, आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि आप जितना उन्हें समझते हो, आप जितना उन्हें प्यार करते हो, उतना उनसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। कितना भी वो किसी के लिए भी कर दे, लेकिन उतना प्यार कभी उनसे कोई नहीं कर सकता जितना आप उनसे करते हैं। आप उनके लिए जितना अच्छा सोचते हैं ना, उतना उनके लिए कभी कोई अच्छा नहीं सोच सकता है। उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। कुछ लोग के पर्सन हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती हैं, जो अभी उनसे दूर है, तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हो, आप उन्हें मिले हो, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं उनकी लाइफ में। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अभी आप किसी वजह से दूर हैं उनसे, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको मिलने आ सकते हैं या तो डियर, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे से। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। अगर कभी आपको कुछ छोड़ना पड़ जाए अपने पर्सन के लिए, तो आप हंसते हंसते छोड़ देंगे। आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, और आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी नेगेटिव एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपकी बात नहीं मान रहे हैं किसी वजह से। तो डियर, आप मेडिटेशन करके आप उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करें, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सके और आपको समझ सकें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, आप दोनों के रिश्ते में किसी का इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो, उनकी फैमिली उनसे जो कहती हो वो मान लेते हो। तो डियर, अभी वो बहुत ज़्यादा फंसे हो सकते हैं कि आपकी सुने या फैमिली की सुने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बातें बहुत बोलते हैं ना कि 4 दिन के लोग अपने हो गए और बचपन की जो फैमिली है वो पराई हो गई, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। तो डियर, कुछ बातों की वजह से लोग फंस जाते हैं, ना चाह करके भी खुल के सही को सही नहीं बोल पाते हैं। तो डियर, इस वजह से भी आपके पर्सन अभी आपसे उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपको डांट देते होंगे या तो आपसे दूर होंगे, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप वो करिए जो आपका मन कहता है, और आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव ही सोचते हैं। हमारी लाइफ में पॉजिटिव ही होता है। इसलिए डियर, आप हमेशा मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, अभी आपकी और आपके पर्सन की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं जिनके बीच लड़ाई हो चुकी है, गलतफहमी है जो आपके पर्सन को हो गई है या फिर आपको हो गई है। किसी वजह से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है। तो डियर, अभी आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि वो कोई भी अपनी सफाई नहीं देना चाहते हैं। वो एक बार आपको अपने गले लगाना चाहते हैं। वो सारी बातें ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी गलतफहमी है आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, वो उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वो ऐसा सोचते हैं कि उस बात को ऐसे भुला दिया जाए कि जैसे कभी हुई नहीं थी।
वो आपसे गले लगना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनसे जो भी गलती हुई है एक बार आपसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपना रिश्ता पहले की तरह ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच ये गलतफहमी हो गई हो। आपने काफ़ी बार उन्हें सही समझाया हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी बात ना मानी हो। इस वजह से अब उन्हें सही पता हो गया हो कि नहीं, आप सही हो, या फिर उनका प्यार है जो उन्हें आपको सही साबित कर रहा है। पहले किसी की बातों में आ गए हों तो डियर, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में जितने मायने रखते हो उतना कोई भी नहीं रखता। वो आपसे लड़ सकते हैं, कुछ दिन के लिए गुस्सा हो सकते हैं, आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। वो आपसे कभी दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें या ना करें, लेकिन एक दूसरे के बिना जीने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं और ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में कभी ये नहीं चाहते हैं कि आपके बारे में कोई गलत सोचे या गलत बोले, और आप भी अपने पर्सन के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि आपके पर्सन हमेशा खुश रहें, आपके पर्सन की लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ ना आए। लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार माफ़ कर दें या आप उनसे एक बार मिलें और अपने गले से लगा लें। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी अभी बहुत सैड एनर्जी है। डियर, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें, आपसे कैसे कहें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। डियर, हम आपके पर्सन की तरफ से आपको शायरी सुनाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके पर्सन की अभी एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पता है हमें प्यार करना नहीं आता है, पता है हमें प्यार करना नहीं आता है, मगर जितना भी किया है सिर्फ तुमसे किया है। डियर, ये सही है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना, आप, ये बात बिल्कुल सही है डियर कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपसे ही लड़ाई करते हैं, आपसे ही गुस्सा होते हैं, लेकिन वो आपसे कभी दूर नहीं होना चाहते। एक शायरी और सुनाते हैं आपके पर्सन की तरफ से। मोहब्बत है ये या कुछ और है, मोहब्बत है ये या कुछ और है, ये पता नहीं, पर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। उन्हें ऐसा महसूस भी होता है कि जो वो आपके साथ फील करते हैं ना, वो किसी और के साथ कभी फील नहीं करते। वो जितना सुकून आपके साथ महसूस करते हैं ना, उतना सुकून उन्हें अपने फैमिली के साथ भी नहीं मिलता। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। कभी कभी वो इतना सोचते हैं आपके बारे में कि अकेले में बहुत रोते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। डियर, वो आपसे बात करना चाहते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कब आप बात करोगे उनसे, कब ये नाराज़गी ख़त्म करके एक उन्हें मौका दोगे फिर से अपने रिश्ते को ठीक करने का। डियर, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी उनसे बहुत बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा ये सोच रहे हैं कि अभी बात नहीं करते, अभी बात नहीं करते। लेकिन डियर, आप भी उनसे बात करना चाहते हो और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि लड़ाई हो ही गई है तो बात नहीं करते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगेगा कि इस वजह से बात करना बंद कर दिया। लेकिन आपने अपनी फैमिली की वजह से बात करना बंद कर दिया, या फिर उनकी फैमिली कभी आपके रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे।
कि आज नहीं तो कभी ना कभी अलग होना ही है, अभी से ही बात करना बंद कर देते हैं। आप खुद ही बुरा साबित हो जाना चाहते हैं कि वो ये सोच लेंगे कि लड़ाई की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, हम गलत हैं इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन डियर, आपकी लाइफ में कोई और भी बात है जिसकी वजह से आप उनसे अभी बात नहीं कर रहे और आप उन्हें याद बहुत कर रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी सारी खबर रखना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में अलग होना ही लिखा है, आप कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए आप उनसे बात अभी से ही करना बंद कर रहे हैं। तो डियर, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी उनकी बहुत सैड एनर्जी है। कुछ लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत रोमांटिक हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ढेर सारी खुशियाँ देती हैं। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी काम करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। आप दिल से बहुत बड़े हैं। आप कभी किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपकी लाइफ में जो होता है आप उसके बारे में सोचते हैं और आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने मासूम हो आप, उतने दिखते भी हो। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जितने मासूम दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। तो डियर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में बहुत ढेर सारी बातें चलती हैं आपके लिए। वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। कभी कभी तो आपको उनके सपने भी बहुत आते होंगे, या कभी आप उनके बारे में सोचते होंगे तो आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि ये एंजल्स नंबर क्या होते हैं और ये कैसे दिखते हैं, क्या होता है। तो डियर, अगर एंजल्स नंबर ये होते हैं जो रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे 1111, 222, 333, इस तरह के एंजल्स नंबर होते हैं। इसे बोलते हैं रिपीटेड नंबर। अगर आप कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये नंबर दिख जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आप कभी किसी काम के बारे में सोच रहे हैं कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा, पॉजिटिव है वो काम, तो आप समझ लीजिए कि ये काम आपका होगा। अगर आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं तो डियर, रिपीटेड नंबर ये होते हैं 1111, 2222, 222, 333। डियर, इस तरह से अगर आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखते ही रहना चाहते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं कि हर पल आप उनके आसपास रहते हो। जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो आपको महसूस करते हैं कि आप उनके आसपास हो। डियर, वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ना चाह करके भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप कभी कभी ऐसा सोचते भी हैं कि वो आपको नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे। तो डियर, वो इसलिए क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी अपने दिल की बात बोलने से डरते हैं। डियर, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी अपने दिल की बात ना आप बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं। वो भी आपके बारे में सोचते हैं और आप भी उनके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों का क्रश किसी पे है जो वो किसी और के साथ रिश्ते में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या वो भी आपको पसंद करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। डियर, ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी के साथ रिश्ते में होता है तो वो आपको पसंद नहीं करता होगा। हो सकता है कि पहले उनकी लाइफ में कोई आ चुका हो, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके दिल दिमाग से नहीं निकलते हैं। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप भी अपने दिल की बात नहीं बोलते और वो भी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं। एक तरफ़ा भी इसे प्यार कह सकते हैं तब तक के लिए जब तक आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं बोलते, लेकिन ये एक तरफ़ा प्यार नहीं है। वो भी आपको पसंद करते हैं और आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आपका जिन पे क्रश है, जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं।
वो हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और किसी से भी आपकी बात करते हैं ना तो पॉजिटिव ही बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आप कभी चाह करके कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा वही करते हैं जो सही होता है। अगर आप कभी किसी पे गुस्सा भी करते हैं, किसी से नाराज़ भी हो जाते हैं, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो गलत होती है। तो डियर, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा सही बोलते हैं, सही करते हैं। अगर आप कभी किसी से लड़ाई करते हैं या कभी किसी पे गुस्सा होते हैं, वो सही होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई गलती होती है सामने वाले पर्सन की, तभी आप उस पर गुस्सा करते हैं। और आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कभी आपसे किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से कभी कोई दुखी ना हो। तो डियर, आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत पसंद है। कुछ लोगों के पर्सन ने अचानक से उनसे बात करना बंद कर दिया है। कभी कभी उन्हें मैसेज कर देते हैं, उनसे हाल चाल पूछ लेते हैं, कैसे हो कैसे नहीं हो, लेकिन वो अब पहले की तरह बात नहीं करते। तो डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे बाद में तकलीफ़ ही होगी। इसलिए उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फ़ैमिली आपके रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, या फिर वो खुद ही अपनी फ़ैमिली से अपने रिश्ते के लिए बात नहीं कर सकते। इसलिए डियर, वो आपसे बात करना बंद कर रहे हैं, या बंद कर रहे हैं या बंद कर दिया है। तो डियर, वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आपका रिश्ता उन्हें ऐसा लगता है कि आगे नहीं बढ़ सकता है, वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। और और आप इतने प्योर सोल हो कि वो आपके साथ टाइम पास भी नहीं कर सकते हैं, कि अभी वो आपके साथ टाइम पास करें, आपसे बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, आपको बहुत समझाएं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चल के आपको छोड़ दें, आगे चल के वो आपसे दूर हो जाए और आप अकेले हो जाएं, आप उन्हें याद करके रोएं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आप संभल जाएंगे। इसलिए डियर, वो अभी आपसे बात करना बंद कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। उन्हें पता भी है कि जितना आप उनसे प्यार करते हैं, जितना आप उन्हें समझते हैं, उतना उन्हें कभी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन डियर, वो आपसे बात नहीं कर रहे, और क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उनका मन होता है कि वो आपसे बात करें, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप उनसे दिल से कनेक्ट हो, आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। जब आप अभी नहीं रह सकते हो, जब ये रिश्ता और आगे बढ़ जाएगा, तो फिर आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, और वो आपसे शादी नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा पाएंगे। इसलिए डियर, वो आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें गलत बोलते हैं, उन्हें बुरा भला बोलते हैं, दूसरे लोगों से उनके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं कि वो इंसान गलत है, वो किसी और से कनेक्ट है, मेरे साथ धोखा कर रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। कुछ लोगों के पर्सन उनके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं। तो डियर, वो आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं दूसरे लोगों से। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो सही थे, वो अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहे थे, आप ही उनके साथ धोखा कर रहे थे। तो डियर, वो दूसरे लोगों से ऐसे बात करते हैं कि आप बहुत बुरे हो, आप बहुत गलत हो, लेकिन आपका दिल और आपका ईश्वर जानता है कि आप कितने सच्चे हो। आपने कभी उनके साथ गलत नहीं किया, आपने हमेशा यही सोचा है, यही चाहा है कि आपके पर्सन को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन डियर, आपके पर्सन खुद को सही साबित करने के लिए आपको बहुत गलत साबित कर रहे हैं। उनकी अभी करंट एनर्जी यही है कि आपको हमेशा लोग गलत समझे और उन्हें सही समझे। कभी कोई बात हो तो लोग आपको गलत कहें। आप उनसे जितना प्यार करते हैं उतना वो आपसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन आप उनके बारे में गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, अभी भी आप उनसे कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट हैं।
तो आपके लिए ईश्वर का, एंजल्स का यही मैसेज है, आप अपने बारे में सोचिए, खुद की लाइफ के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी और के बारे में सोच करके सैड एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहें। मेडिटेशन करें, खुद को हील करें। आप अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का ध्यान रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में ध्यान भी ना दें और हमेशा पॉजिटिव रहें। आप वो करें जो आपका दिल कहता है और हमेशा मेडिटेशन ज़रूर करिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।